जय हिंद साथियों, सबों को नमस्कार। आज हम लोग यूपी बीएड 2026 के योग्यताएं के बारे में बात करेंगे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मार्क्स कितना चाहिए, एज क्या चाहिए, है ना, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं यूपी बीएड का, और उसका तिथि क्या है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है। फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ चुका है, एग्जामिनेशन की डेट भी बढ़ी है। तो सारा बात इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे, शुरू के लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्क्स का, कि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो कितना मार्क्स चाहिए आपको, योग्यताएं क्या है। योग्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप बीए है, बीएससी है, बीकॉम, मतलब अगर आप स्टैंडर्ड स्ट्रीम से हैं, बीए बीएससी बीकॉम ये किए हुए हैं, तो आपको स्नातक में कम से कम 50% अंक चाहिए। न्यूनतम जो है 50% अंक चाहिए, या फिर पीजी ये अंक आपको चाहिए। यही अगर आप बीई या बीटेक है ना, स्पेशल स्ट्रीम से हैं, बीई या बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, गणित या विज्ञान में विशेष योग्यता रखते हैं, तो आपको 55% अंक चाहिए, न्यूनतम अंक बीई या बीटेक वालों के लिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी के लिए दिया हुआ है कि केवल स्नातक या स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, सिर्फ पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें बीई और बीटेक में भी अगर एससी एसटी से है तो केवल पास होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात अगर करें, क्या जो लोग अपियरिंग है वो भी फॉर्म डाल सकता है कि हाँ, बिल्कुल वो लोग भी फॉर्म डाल सकता है जो अपियरिंग है ना, अर्थात जो लोग परीक्षा इस बार दे रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसका 2026 में, वो भी दे सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि काउंसलिंग के समय में काउंसलिंग शुरू होने से पूर्व जो है न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है, मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स होना चाहिए अगर अनरिजर्व से है तो। अगर बात करें दृष्टिबाधित उम्मीदवार का, तो यहाँ पे उनको 5% का छूट मिला है। अब बात करें डेट का, अगर बात करें विज्ञापन का, तो 1 फरवरी 2026 को विज्ञापन आया था यूपी बीएड का, आपको पता है। इसके बाद जो डेट था, डेट बढ़ते चला गया, और अभी जो नया डेट है, पहले 26 अप्रैल को ही समाप्त हो गया था ये डेट, है ना, लेकिन डेट जब बढ़ा तो अब डेट जो नई डेट है वो 31 मई 2026 तक आप फॉर्म यूपी बीएड का भर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फॉर्म की अगर बात करें ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की तिथि की बात करें अगर, तो 31 मई 2026 नई तिथि आ गई है परीक्षा की, है ना। तो ऑनलाइन आवेदन कब तक भर सकते हैं सर? 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अब जो नई आवेदन की तिथि है वो है 30 अप्रैल, मतलब अभी भी शेष है आवेदन, अभी आप भर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम कब होगी? तो एग्जामिनेशन की तिथि आपका 31 मई 2026। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा? तो 25 मई 2026 से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो जो लोग फॉर्म अभी नहीं डाले हैं डाल लीजिए। कहेंगे सर यहाँ पे अगर आप फॉर्म की बात करें, फॉर्म फी की बात करें, तो जो लोग 30 अप्रैल जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 30 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के साथ आप सामान्य और ओबीसी के लिए 1650, जबकि एससी एसटी के लिए 850 रुपया, है ना। और विलंब शुल्क 1 मई से 5 मई तक भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन विलंब शुल्क के साथ भरना पड़ेगा। अगर आप जनरल से हैं 2000 और एससी एसटी से हैं तो 1000 रुपया फी होगा, ठीक है। फॉर्म कैसे आवेदन करेंगे? तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां रजिस्ट्रेशन करेंगे, मोबाइल नंबर ओटीपी देकर के जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप आवेदन को पूर्ण करेंगे। जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे भरनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप शुल्क का भुगतान करेंगे, ठीक है, और फिर प्रिंट आउट उसका निकाल लेंगे। प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट को संभाल के रखना है, ठीक है। बाकी फोटो और हस्ताक्षर वहां पे अपलोड करेंगे जो आकार दिया गया है उसी में, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का आय प्रमाण पत्र वहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मूल निवास, यदि आप यूपी के बिहार से पढ़ाई की है तो यूपी निवासी होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना आपको पड़ेगा, ठीक है। बाकी संशोधित अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वहां से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिन के लिए बस सुधार विंडो खुलेगा, वहां पे आप एडिट भी कर सकते हैं अगर कुछ गलती हो गया तब, लेकिन कोशिश कीजिएगा कुछ गलती नहीं हो। अब बात करते हैं अगर एग्जामिनेशन की पैटर्न का, तो पैटर्न क्या है? सामान्य ज्ञान जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंक का। बाकी भाषा की अगर बात करें तो भाषा में हिंदी या अंग्रेजी, है ना, इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएगा, ये भी 100 अंक का रहेगा। सामान्य अभिरुचि परीक्षण की अगर बात करें एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो ये भी 50 प्रश्न 100 अंक का होगा। और विषय योग्यता अगर आप कला विज्ञान या वाणिज्य से है तो वहां भी 50 प्रश्न पूछे जाएगा 100 अंक का। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न था। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ
नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप ड्रीम सेवक लर्निंग एप्स वहां से जाके इंस्टॉल कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।